कौन थे आल्हा? क्यों नहीं बनी अभी तक आल्हा पर कोई बायोपिक? कब दिया था आल्हा ने पृथ्वीराज को प्राणदान? भारत वीरों की भूमि है, इसके हर राज्य का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसे अजमेर का नाम आते ही पृथ्वीराज का नाम सबके सामने आ जाता है, जिस पर अक्षय 3 जून को फिल्म ला रहे हैं, जिसमें उनके साथ मानुषी चिल्लर, संजय दत्त, सोनू सूद आदि शामिल हैं। लेकिन इन पर फिल्म बन गई इसीलिए लोग इन्हें इतना जानने लगे। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे जो सिर्फ किस्से कहानियों तक ही रह गए, और बुंदेलखंड उसी में से एक है। इसका कण कण शूरवीरों की वीरता से महकता है। यहाँ कई वीर हुए जिन्होंने अपनी वीरता से इतिहास के पन्नों में अपना सोनेले अक्षरों में नाम जोड़ा है। इन्हीं में एक नाम आल्हा है। उनकी गौरव गाथा को इसी से समझा जा सकता है कि आज भी उनकी लोक गाथा को लोग अपने होठों से लगाए फिरते हैं। कहते हैं कि आल्हा एक ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा तक को भी मात दे दी थी। बता दें कि आल्हा चंदेल वंश के राजा परमाल के मंत्री व सेनापति थे। उनके कंधों पर महोबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी और आल्हा का जन्म दसरापुर के जागीरदार तथा राजा परमाल के वफादार दसराज के घर हुआ था। उनकी उम्र बहुत कम थी जब उनके पिता रणभूमि में दुश्मनों के हाथों मारे गए। पिता की मृत्यु के बाद राजा परमाल ने उनका पालन पोषण किया और माना जाता है कि वो राजा परमाल की पत्नी मलिन्हा के बहुत प्रिय थे। वह उन्हें अपनी संतान की तरह लाड करती थी। आल्हा जैसे ही थोड़े बड़े हुए, उन्हें राजा परमाल ने शिक्षा के लिए भेज दिया। इस तरह आल्हा ने शिक्षा के साथ साथ रण कौशल के गुर सीखे। आल्हा जब वापस लौटे तो उनकी वीरता का सभी ने लोहा माना। इसी के चलते जल्द ही राजा परमाल ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दिया। आल्हा ने अपने पद की हमेशा गरिमा बनाए रखी। अपने सफर में वह राजा परमाल के उपकारों को कभी नहीं भूले। यही नहीं, उन्होंने राजा परमाल के लिए खुद को मरते दम तक समर्पित भी कर दिया। राजा परमाल आल्हा को अपने पुत्र के सामने मानते थे और राज्य के प्रति आल्हा की निष्ठा पर उन्हें पूरा विश्वास था। रानी मलिन्हा भी उनसे स्नेह करती थी। बस यही बात रानी मलिन्हा के भाई महिला को खटकती थी। उन्होंने आल्हा को बुलाया और अपनी बात रखी। इत्तेफाक से आल्हा ने अपना घोड़ा माहिल को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, एक सच्चा राजपूत भले ही किसी के लिए अपने प्राण हंसते हुए दे दे, मगर अपने अस्त्र शस्त्र और घोड़ा किसी को नहीं दे सकता। आल्हा का इनकार सुनते ही राजा को माहिल की बात सही लगने लगी और उन्होंने क्रोध में आकर आल्हा से राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। आल्हा ने भी अपने राजा के आदेश का सम्मान रखा और महोबा से कन्नौज चले गए। आल्हा के महोबा से जाते ही पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमले की घोषणा कर दी। हमले की सूचना मिलते ही रानी मलिन्हा ने राजा परमाल से आल्हा को वापस बुलाने की विनती की। पहले तो राजा परमाल राजी नहीं हुए, किंतु समय के साथ उन्हें आल्हा को बुलाना ही पड़ा। राजा की सूचना मिलते ही आल्हा जल्द ही पृथ्वीराज चौहान से लोहा लेने वापस महोबा पहुंच गए। महोबा पहुंचते ही आल्हा ने मोर्चा संभाल लिया। उनके साथ उनके भाई उदल भी थे और कहते हैं कि उनके भाई उदल उनकी परछाई जैसे ही थे। वह भी इतने वीर थे कि सामने से उसे मार पाना लगभग असंभव था। और पृथ्वीराज की सेना इस बात को समझती थी। वह जानती थी कि आल्हा को खत्म करने से पहले उसे उदल को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो जानती थी कि जब तक उदल खड़ा है तब तक एक कदम भी आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। लेकिन खैर, वह युद्ध के मैदान में थे, इसलिए किसी भी कीमत पर उन्हें आगे बढ़ना था। इसके लिए उन्होंने एक प्लान के तहत उदल पर हमला बोल दिया। इसी बीच दुश्मन को मारते हुए उदल पृथ्वीराज ने नजदीक पहुंच गए और वह उन्हें मारने वाला ही था। तभी पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने उदल के पीठ पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उदल की मृत्यु की सूचना पाते ही आल्हा क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुश्मन पर अपने प्रहार तेज कर दिए।
और अंत में पृथ्वीराज को पराजित करने में सफल रहे। यही नहीं, आल्हा अपने भाई की मृत्यु के बदले की आग में पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाले थे, तभी उनके गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी शोध के लिए किसी की जान लेना धर्म नहीं है, और उन्होंने कहा कि प्रतिशोध के लिए किसी की जान के लिए गुरु की आज्ञा मानते हुए आल्हा ने पृथ्वीराज को प्राण दान दे दिया। किंतु इस युद्ध के बाद वो खुद बैरागी हो गए। आल्हा की निसर्वाद राज्य भक्ति ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय किया। लेकिन क्या पृथ्वीराज चौहान का ये रूप हमें अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज चौहान में देखने को मिलेगा? साथ ही क्या आपको नहीं लगता कि पृथ्वीराज जैसा ना जाने कितने ही महान राजा रहे हैं, लेकिन आज भी भारत की जनता उनसे अनभिज्ञ है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मेकर्स सिर्फ उन्हीं राजा के बारे में दुनिया को बताते हैं जिनकी लड़ाई मुस्लिम शासक से थी। जो अपनों से ही लड़े, उनका इतिहास में जिक्र तक नहीं है। और जबकि आल्हा पृथ्वीराज से भी ज्यादा साहसी और वीर थे। आपके हिसाब से क्या इन पर बायोपिक नहीं बननी चाहिए? अगर कोई मेकर इनकी बायोपिक बनाएगा तो वो कौन होगा? क्या यश राज फिर से लेकर आएंगे एक नई बायोपिक? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें, बने रहिए मेरे साथ।